फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की आमलकी एकादशी का महात्म्य। मान दादाजी बोले, हे वशिष्ठ वशिष्ठ जी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो ऐसा व्रत की कथा कहो जिससे मेरा कल्याण हो। वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, सब व्रतों में से उत्तम और अंत में मोक्ष देने वाली आमलकी एकादशी का व्रत का वर्णन करता हूँ। यह फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष में होती है। इस व्रत का पुण्य 1000 गोदान के फल के बराबर होता है। एक वैदिक नागमक नगर में ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र चारों वर्ण आनंदपूर्वक रहते थे। उस नगर में चित्ररथ नामक चंद्रवंशी राजा था। वह महान विद्वान तथा धार्मिक था। वहाँ के निवासी बालकों से लेकर वृद्ध तक सभी प्रत्येक एकादशी का व्रत करते थे। एक समय फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की आमलकी एकादशी आई। उस दिन राजा से प्रजा और वृद्ध से बालक तक सबने हर्ष सहित उस एकादशी का व्रत किया। राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर में जाकर पुण्य कुंभ स्थापित करके तथा धूप दीप निवेद पंचरत्न छत्र आदि से धात्री का पूजन करने लगे। धात्री, तुम ब्रह्म स्वरूप हो, तुम ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न हो और समस्त पापों को नष्ट करने वाली हो। तुमको नमस्कार है। अब तुम सद अर्ध स्वीकार करो। तुम श्री श्री रामचंद्र जी द्वारा सम्मानित हो। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, मेरे समस्त पापों का हरण करो। फिर उस रात को देवालय में सबने जागरण किया। रात्रि के समय उस जगह एक महापापी दुराचारी पहलिया आया। उस दिन वह भूखा प्यासा था। वहाँ उसने भी विष्णु भगवान की कथा तथा एकादशी का महात्म्य सुना तथा सारी रात जाकर व्यतीत की। प्रातःकाल होते ही सभी अपने अपने घर को गए। कुछ समय पश्चात उस पहले की मृत्यु हुई। उसने राजा विदुरथ के घर जन्म लिया। उसका नाम वसुरथ रखा गया। बड़े होने पर वह चतुरंगिणी सेना के सहित तथा धन धान्य से युक्त होकर 10 सहस्त्र ग्रामों का पालन करने लगे। वह तेज में सूर्य के क्रांति में, चंद्रमा के वीरता में, विष्णु भगवान की और क्षमा में पृथ्वी के समान था। वह अत्यंत धार्मिक, कर्म वीर और विष्णु भक्त था। एक दिन वह राजा शिकार खेलने के लिए गया। देवयोग से वह अपने सिपाहियों से बिछुड़कर राजा रास्ता भूल गया। तब उसी वन में एक वृक्ष के नीचे सो रहा। रात में वहाँ पहाड़ी मलेच्छ आए। वहाँ कहने लगे, इस दुष्ट राजा ने हमारे संबंधियों को मारा है तथा देश से निकाल दिया है, अतः इसे अवश्य मारना चाहिए। ऐसा कहकर मलेच्छ राजा पर अस्त्र शस्त्र का प्रहार करने लगे, किंतु उनके अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर पर गिरते ही नष्ट हो जाते तथा उनके अस्त्र शस्त्र उन पर उल्टा प्रहार करने लगते। तब अचानक राजा के शरीर से एक दिव्य स्त्री प्रकट हुई। उस भगुटी टेढ़ी थी, आंखों से लाल लाल अग्नि निकल रही थी। वह मलेच्छों को मारने दौड़ी। उसने समस्त मलेच्छों को गाल की गाल में पहुंचा दिया। जब राजा जागा तो वह इन मलेच्छों को मरा हुआ देखकर सोचने लगा कि इन वेरियों को किसने मारा है। तब आकाशवाणी हुई, हे राजन, इस संसार में विष्णु भगवान के अतिरिक्त तेरी कौन रक्षा कर सकता है। राजा के प्रसन्न हो अपने नगर को वापस आ गया और सुखपूर्वक राज्य करने लगा। महर्षि वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, यह सब आमलकी एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य इस आमलकी एकादशी का व्रत करते हैं वे प्रत्येक कार्य में सफल होते हैं और अंत में विष्णु लोक को जाते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम कर्पूरघोरवं कर्णावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि।